नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। जब से रीट फॉरम 2024 के आवेदन शुरू हुए हैं तब से लेकर के अब तक काफ़ी अभ्यर्थी, ज़्यादा मैं सारे नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो संशय में पड़ गए हैं। संशय में इस वजह से पड़ गए हैं कि वहाँ पर पहले तो एक पेमेंट का ऑप्शन कम था, सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन था, वहाँ तक ठीक था। लेकिन अभी इसमें एक ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन तो जोड़ दिया है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी अपने मोबाइल से ट्राई कर रहे हैं, फॉर्म भरने का मोबाइल से भर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात, आपको भरना आता है। लेकिन उनके सामने जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पेमेंट फेल्ड हो रहा है। पेमेंट की समस्या ये आ रही है कि पेमेंट फेल्ड हो रहा है, पैसे उनके खाते से कट रहे हैं लेकिन आगे फॉर्म नहीं भरा जा रहा। फॉर्म नहीं भरा जा रहा, इसका मतलब ये है कि पैसे आपके खाते से कट गए लेकिन पेमेंट अपडेट नहीं हुआ। अभ्यर्थियों को चिंता हो रही है कि कहीं पैसे डूब तो नहीं गए, क्या कहीं दोबारा पेमेंट लग जाएगा, दोबारा पैसे लग जाएंगे। अब आपको ऐसे में क्या करना है मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं, और पेमेंट किस तरीके से करना है ताकि आगे से इस वीडियो को देखने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका पेमेंट फेल्ड ना हो। सबसे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार का सवाल आपके मन में हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी पूछ सकते हो। और आप सभी के लिए व्हाट्सअप भी मैंने बना रखा है, लेकिन इस पर जब आप पूछोगे तो उसका रिप्लाई आपको तुरंत नहीं मिलेगा, मैसेज थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे रिप्लाई दे दिया जाएगा। 3749 ये लास्ट के 4 डिजिट रहेंगे, बाकी आपके सामने शो हो रहे हैं। अब सीधा उस बात पर आते हैं जहां पर अभ्यर्थियों के पैसे जो हैं कट रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं भरा जा रहा, अभ्यर्थी चिंता में पड़ गए हैं, टेंशन में आ गए हैं। सबसे पहले यदि मैं रीट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाऊं तो आपके पास 3 तरीके से फॉर्म भरने के ऑप्शन है, लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए और बोथ लेवल के लिए। यदि लेवल 1 के लिए आवेदन करेंगे तो 550 रुपये का आपका चार्ज रहेगा, जो फीस रहेगी। और लेवल 2 के लिए आवेदन करेंगे तो आपका 550 रुपये का चार्ज रहेगा। और बोथ लेवल के लिए आप आवेदन करेंगे तो 750 रुपये का आपका चार्ज रहेगा। अब जैसे ही इसमें डिटेल वगैरह भरने के बाद यहाँ नीचे पेमेंट वाले ऑप्शन पर आते हैं तो पहले सिर्फ ऑफलाइन पेमेंट आ रहा था, जो एक तरीके से देखें तो बढ़िया ऑप्शन था, उससे पेमेंट फेल्ड होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं था। और अभी ऑनलाइन पेमेंट भी आ रहा है, जब ऑप्शन आया है तो ये भी ऐसा नहीं कि गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। किसी भी अभ्यर्थी को पेमेंट करने के रिगार्डिंग परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। ऑनलाइन पेमेंट से आप अपने यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कैसे भी अपने मोबाइल से, खुद के लैपटॉप से कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए आपको ई मित्र की दुकान से पेमेंट करवाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन वाले में आप खुद कर सकते हो। ऑनलाइन वाले में फेल्ड होने का कारण ये है कि कुछ तो जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, हो सकता है आपके पास नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। नेटवर्क इश्यू होने की वजह से आपका पेमेंट आपके तरफ से तो कट जाता है। कई बार हम भी यदि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम से किसी को पैसे भेजते हैं तो वो पेंडिंग में आ जाता है, और पेंडिंग में आने के बाद वो असफल हो जाता है और पैसे अपने अकाउंट से भी कट जाते हैं, और कई बार ये हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं और बीच रास्ते में कहीं अटक गए हैं तो आपकी तरफ से तो पैसे कट गए लेकिन आगे नहीं पहुंचे, और जब तक आगे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप पेमेंट जो है, माफ़ी चाहूँगा, तब तक आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते। जब आप चालान का स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर यही लिखा आएगा कि आपका चालान जो है वो अनपेड है, अभी तक चुकाया नहीं गया है, पेड उसको नहीं किया गया। और जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुली होगा तो उस चालान में भी सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। तो पेमेंट का ध्यान एक तो ये रखना है कि नेटवर्क वाला एरिया होना चाहिए, अच्छे से आप पेमेंट करें। और दूसरी बात, अगर मैं इसमें आपको एक अच्छा सजेशन दूं तो आप फॉर्म यदि मोबाइल में भर रहे हो, मोबाइल में अगर भर रहे हो और पेमेंट आप काट रहे हो तो आपके पास 2 मोबाइल होने चाहिए, एक तो फॉर्म भरने वाला मोबाइल और दूसरा जिससे पेमेंट काटोगे वो वाला मोबाइल। इस मोबाइल से तो आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म में यूपीआई ऑप्शन चूज़ करोगे आप, या क्यूआर कोड ऑप्शन चूज़ करोगे तो क्यूआर कोड या यूपीआई आपके सामने आ जाएगा। और यूपीआई का ऑप्शन मान लेते हैं आप चूज़ करते हैं तो उसमें वो यूपीआई आईडी आप लगाइए जो दूसरे वाले फ़ोन की है, ताकि इस वाले फ़ोन में आप जिस स्क्रीन पर काम कर रहे हो वो स्क्रीन आपकी रहे। या फिर आप लैपटॉप में फॉर्म अगर भर रहे हो तो लैपटॉप में आराम से आप फॉर्म अपना भरिए। फॉर्म कंप्लीट करने के बाद यूपीआई ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, यूपीआई आईडी उसमें लिखिए, और आपके पास जो फ़ोन है उसमें यूपीआई लिंक आनी चाहिए, उस वाले फ़ोन से आप पेमेंट करिए। यहाँ पर स्क्रीन को मत छेड़िएगा। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ से यूपीआई से कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल स्क्रीन वाली डायरेक्ट जो साइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, जो स्क्रीन है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यदि आप मोबाइल से भर रहे हैं तो सावधानी आप यही रखें कि इस मोबाइल से आप फॉर्म भरें। यूपीआई आईडी का ऑप्शन आपके सामने आ गया, लेकिन हम गलती क्या काम करते हैं, हमारे पास एक ही ये मोबाइल है, इस मोबाइल में फॉर्म भर लिया, यूपीआई वाला
ऑप्शन हमारे पास आ गया और हमने अपने ही फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम की यूपीआई आईडी लगा दी। यूपीआई आईडी लगाकर जैसे टाइमर चला 5 मिनट 7 मिनट का, हम इसी स्क्रीन से, जिस स्क्रीन पर हम फॉर्म भर रहे थे, उस स्क्रीन को बंद करके हम सीधा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, जहाँ पर हमने यूपीआई आईडी भेजी हम वहाँ पर चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद गूगल पे, ये जो भी आपने यूपीआई आईडी लगाई है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। स्क्रीन को बंद कर देते हैं, डायरेक्ट उन ऐप्स में चले जाते हैं जहाँ पर हमने यूपीआई आईडी भेजी है। और जब यहाँ से पेमेंट करता है और वापस यहाँ पर आते हैं तो कुछ ना कुछ नेटवर्क एरर हो जाता है। तो ये सावधानी आप रख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप यूपीआई से पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन वाला ऑप्शन चूज करिए। इस वाले ऑप्शन में आपका 99.99% 0.1% कहीं ना कहीं दिक्कत रही जाती है, लेकिन 99.99% आपका पेमेंट जो है वो सक्सेस होगा। किसी भी नज़दीकी मित्र वाली दुकान से आप पेमेंट करवा सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हेल्प मैं भी आपकी कर सकता हूँ। बाकी आप यूपीआई अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जैसे मैंने बताया वैसे आप करिए, आपका पेमेंट फेल्ड नहीं होगा। सबसे बेस्ट तरीका वो तो ऑफलाइन वाला ही है। इसमें ऑफलाइन में आपका चालान जनरेट होगा। ई मित्र वाले को सिर्फ और सिर्फ चालान नंबर देना है और लेवल बताना है किस लेवल का आपने फॉर्म भरा है। आपकी पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये है पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग। दूसरी एक बात और बता देता हूँ, किसी का पेमेंट कट गया है और आगे फॉर्म नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर 4 नंबर आपको दे रखे हैं। बोर्ड के नंबर तो यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर, 2 लैंडलाइन नंबर दे रखे हैं। इसके अलावा यदि आपने ऑनलाइन वाला पेमेंट सेलेक्ट किया तो आईसीआईसीआई बैंक के 2 मोबाइल नंबर दे रखे हैं। इन दोनों पर आप कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम ये नंबर बिजी ही मिलेंगे, क्योंकि नंबर तो सिर्फ 2 ही दिए हैं, लेकिन कॉल करने वाले, ऐसा आप मान सकते हो, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कॉल करने वाले। इस वजह से ये नंबर हर बार हमें बिजी मिलता है। कॉल बार बार लगाते रहेंगे तो आपका नंबर भी इन पर बात होने के रिगार्डिंग जो है पहुँच जाएगा। क्योंकि एक बार बिजी बताएगा, आपने तुरंत लगाया, दूसरी बार बिजी, तीसरी बार 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, ऐसे करके कभी ना कभी आपका कॉल लग जाएगा और आपकी इनसे बात हो जाएगी। पेमेंट अगर फेल्ड है तो वहाँ से वो तुरंत के तुरंत आपका सक्सेस भी कर देंगे। लेकिन जो तरीका मैंने बताया है वो तरीका अगर आप काम में लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, यूपीआई से जब हम पेमेंट करते हैं सेम फ़ोन से, तो कभी कभी ये हमेशा एरर नहीं होता। हम सेम फ़ोन से काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें दूसरे फ़ोन की आवश्यकता होती है। 90% 99% तो आपके सेम फ़ोन में सक्सेस हो जाता है, लेकिन 1% कहीं ना कहीं जब हम ऐप्स को स्विच करते हैं तो नेटवर्क का इश्यू बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये बताया कि आप दूसरे फ़ोन से अगर करेंगे तो शायद वो 1% वाली प्रॉब्लम में आप शामिल नहीं होंगे, 1% वाली दिक्कत आपको नहीं आएगी और पेमेंट आपका सक्सेस हो जाएगा। तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी आप दूसरे वाला ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ई मित्र वाला, जैसे ही ई मित्र आईडी से पेमेंट होगा तुरंत आप अपना स्टेटस देखेंगे तो आपको सक्सेस दिखा देगा। जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी मैंने किए हैं, सारे के सारे सक्सेस हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी जिनके भी पैसे कट गए हैं और अभी तक चालान स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, उनको भी ये वीडियो पहुँचाइएगा ताकि वो आगे गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।